नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा, आज डाटा सेंटर का करेंगे शिलान्यास। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैंपस साहिबाबाद में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में कहा, त्योहारों के दौरान किसी प्रकार की भड़काऊ प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ पार्टी कार्यालय में 1:30 पर करेंगे प्रेस वार्ता। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर करेंगे चर्चा। क्रिकेटर से बीएसए बनेंगे रिंकू सिंह, शिक्षा विभाग ने शुरू की कार्रवाई। सांसद प्रिया सरोज से हो चुकी है सगाई। प्रदेश में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 2 जुलाई से होंगे शुरू। 31 दिसंबर तक छात्रों के खाते में पहुंच जाएगी राशि। प्रदेश में मानसून ने लिया ब्रेक। अब 28 जून से फिर से होगी बारिश। कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं गाजियाबाद की खबर से। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं। तो आज गाजियाबाद को बड़ी सौगात देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद में डाटा सेंटर का शिलान्यास करेंगे। ये बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। सीईएल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैंपस साहिबाबाद में ये कार्यक्रम होगा। आपको बता दें, सुबह करीब 11:30 बजे से इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज गाजियाबाद को बड़ी सौगात देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। गाजियाबाद में डाटा सेंटर का शिलान्यास करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, करीब 11:30 बजे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गाजियाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं सीएम योगी। गाजियाबाद को आज बड़ी सौगात देंगे। डाटा सेंटर का शिलान्यास करेंगे। सीईएल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 11:30 बजे का समय जब इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम योगी। और आज गाजियाबाद को बड़ी सौगात देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो सीएम योगी का आज गाजियाबाद दौरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज गाजियाबाद को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। गाजियाबाद में डाटा सेंटर का शिलान्यास करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, जिस तरीके से आज गाजियाबाद दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज गाजियाबाद को बड़ी सौगात देते नजर आएंगे। उनके कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, दर्शकों को बताइए। जयवीर, देखिए, आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में रहेंगे, जहां पर जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है उसके स्थापना दिवस पर पहुंचेंगे। वहीं पर ही एक डाटा सेंटर का एक उद्घाटन आज सीएल के द्वारा किया जाए, जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जिसके बाद वो एक जनप्रतिनिधियों के साथ, जो जनपद के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, तमाम नेता उससे एक बैठक करेंगे। और जो गाजियाबाद में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। यानी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ये एक तरह से कह सकते हैं कि गाजियाबाद में आज होने वाली है। वह इसके बाद कैलाश मानसरोवर भवन जो गाजियाबाद में बन रहा है, जो कैलाश मानसरोवर इनके अमरनाथ यात्रियों को लेकर जो यहाँ पर एक भवन बन रहा है, उसको लेकर आज लगभग 2:30 से 3 बजे के
यात्री हैं जो कैलाश मानसरोवर जाने वाले हैं उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि और उम्मीद भी जताई जा रही है कि आज गाजियाबाद के लिए एक बड़ी सौगात हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज गाजियाबाद को एक नई सौगात भी मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से गाजियाबाद में कार्यक्रम है उसको लेकर चाहे जिलाधिकारी दीपक मीणा की बात करें, पूरी तरह से लगातार अलर्ट मोड पर है। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर रविंदर जे गौड़ भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और 600 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बात करें तो लगभग 600 पुलिसकर्मी योगी जी के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। फील्ड ड्रेस में भी यहाँ पर जो साधारण सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी रहेंगे। उसके अलावा जो LIU टीम है उसको भी अलर्ट मोड पर लगा दिया गया, जिससे किसी तरह की कोई समस्या ना हो। वहीं जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की कल बैठक की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में किसी भी तरह की लापरवाही न हो, चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो या फिर अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद रहनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। वही जो पुलिस कमिश्नर वो भी पूरी तरह से इस योगी जी के कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड पर तमाम पुलिस कर्मियों की जो जिम्मेदारी है वो लगा दी गई है। तो कई जो सूचना है उसके अनुसार लगभग 11:30 बजे मुख्यमंत्री CEL कंपनी पर पहुंचेंगे, जहां पर वो कार्यक्रम में रहेंगे और वहाँ जो डाटा सेंटर है उसका लोकार्पण भी आज करेंगे। वहीं बात करें तो साइट 4 को भी एक बड़ी सुविधा यानी कि एक बड़ी सौगात आज साहिबाबाद के साइट 4 को मिलने वाली है, क्योंकि सारा औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर तमाम इकाइयां कार्य करती हैं, जो कहा जा सकता है कि गाजियाबाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान जिन कंपनियों का है, तो कहीं ना कहीं आज वहां पर भी व्यवस्थाओं का जो है उसको लेकर जो नई सौगात है वो सड़कों की कुछ सड़कें टूटी हैं, खराब अव्यवस्थाएं हैं, सभी तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं वो अब सुदृढ़ होने वाली है। 7 करोड़ के लगभग कार्य वहां पर अब जो सूचना है उसके अनुसार लगभग 7 करोड़ के विकास कार्य साइट 4 में भी होंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से गाजियाबाद के लिए एक नई सौगात आज मिलती हुई नजर आ रही है और लगातार योगी जी जिस तरह से गाजियाबाद में आ रहे हैं और गाजियाबाद के जो दौरे हैं वो लगातार चलते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो कार्यक्रम है सभी तमाम जो जनता है उनकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई, वहीं जो अधिकारी हैं वो तमाम व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं कि आखिर जो योगी जी का कार्यक्रम है किसी तरह से कोई समस्या ना हो, किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। और वहीं ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिससे कि जो यात्री हैं, जो वाहन चालक हैं, जो रोजमर्रा के सड़कों पर चलने वाले लोग हैं, उनको किसी तरह की समस्या ना हो। वहीं जो योगी जी की जो पुलिस है वो भी पूरी तरह से सही तरीके से निकल जाए और ज्यादा समय तक लोगों को रुकना ना पड़े। इसको लेकर कहीं भी अभी कोई किसी तरह की जो रूट डाइवर्जन है वो नहीं किया गया। पुलिस इस तमाम व्यवस्थाओं के मद्देनजर यानी कि कम समय के लिए ही जो यात्री हैं उनको रोका जाएगा, जो सड़क पर अन्य वाहन चल रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से चाक चौबंद है। वहीं जिलाधिकारी यानी प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी जो अपनी व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से चाक चौबंद की हुई है। देखना होगा कि योगी जी यहाँ पर किस समय पहुंच पाएंगे आज, क्योंकि आधिकारिक बात करें तो लगभग 11 बजे का समय CEL कंपनी ने दिया है, 11 से 11:30 बजे का। तो कहीं ना कहीं अब योगी जी कुछ देर बाद गाजियाबाद में होंगे, आज शाम तक गाजियाबाद में ही रहेंगे और विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक भी होगी, नेताओं से भी मिलेंगे, भाजपा के जो पार्टी के पदाधिकारी उनसे भी मुलाकात होगी। तो कहीं ना कहीं आज गाजियाबाद की तमाम निगाहें योगी जी के इस कार्यक्रम को लेकर लगी हुई है। वही सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो गाजियाबाद के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी पिछले कई वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रही है, अब जो डाटा सेंटर का उद्घाटन आज लोकार्पण किया जाएगा। तो कंपनी के अधिकारियों की बात करें तो डाटा सेंटर एक तरह से बैंक के लॉकर की तरह कार्य करेगा, जैसे बैंक में लॉकर होते हैं उस तरह से डाटा लॉकर कार्य करेगा। वही जो उद्योगपति है वो इस डाटा सेंटर की सुविधाएं ले सकते हैं। यानी कि कंपनी का जो निर्णय है वो यह है कि जो अन्य कंपनी संचालक है वो भी उस लॉकर की तरह से डाटा सेंटर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि जो अन्य कंपनियां हैं उनके भी जो डाटा है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे और पूरी तरह से किसी भी तरह की उनको समस्या न हो। हालांकि अभी इसका जो रेंट है यानी कि किराए की बात करें, जो इसकी लागत खर्चे की बात करें, वो अभी तक इसकी भी स्पष्ट नहीं किया कंपनी ने कि कितना पैसा वो अन्य कंपनियों से उस लॉकर के बदले में नहीं। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल जो आसपास की जो इंडस्ट्री है उनको भी एक बड़ी सुविधा डाटा लॉकर के रूप में गाजियाबाद को मिलने वाली है। जयवीर, और जिस तरीके से आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं CM योगी, करीब कितने घंटे शहर में रह सकते हैं, उनके साथ और कौन कौन शामिल होगा और क्या कोई वो बैठकें भी करने वाले हैं? देखिए, आपको बता दें कि आज CM योगी लगभग 5 से 6 घंटे गाजियाबाद में रहेंगे, क्योंकि जो सूचना है 11 बजे के लगभग वो गाजियाबाद में पहुंचेंगे। 4 बजे 4:30 बजे तक का उनका लगभग कार्यक्रम अभी तक तय है। अभी वो सबसे पहले वो CEL कंपनी में जाएंगे, जहाँ पर डाटा सेंटर जो है उसका लोकार्पण
लोकार्पण करेंगे कंपनी का, क्योंकि आज लोकार्पण का जो कार्यक्रम है वो पहले से ही तय है और आज इसका जो तय कार्यक्रम के बाद में वो जो प्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके साथ बैठक करेंगे इंदिरापुरम के मानपुर भवन में, जहाँ पर वो जो कंपनी के जो पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ बैठक होगी, उसके साथ पदाधिकारियों की बैठक होगी, प्रशासनिक अधिकारी होंगे और जो विकास कार्य गाजियाबाद में चल रहे तमाम विकास कार्यों पर भी समीक्षा बैठक है। तो कहीं ना कहीं लगभग 1.5 से 2 घंटे की बैठक की संभावना है कि लंबी बैठक भी चलने वाली है पार्टी और प्रशासनिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ। वहीं उसके बाद जो कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में बन रहा है, बड़ी उपलब्धि इसको कहा जा सकता है गाजियाबाद के लिए, वहां पर भी जो यात्री हैं उनको हरी झंडी दिखाकर वो गाजियाबाद से रवाना करें। तो कहा जा सकता है कि लगभग 6 से 7 घंटे आज योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गाजियाबाद में रहने की संभावना है, तो 6-7 घंटे गाजियाबाद में रहेंगे। वहीं इस दौरान अधिकारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं अधिकारी अलर्ट मोड पर तो रहेंगे, उनकी सांसें भी अच्छी रहेंगी जब तक योगी जी गाजियाबाद में रहेंगे, क्योंकि कहीं कोई ऐसी सूचना हो जाए जिसका खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़े। तो अधिकारी पूरी तरह से इस कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड पर है और लगभग जिस तरह से लगभग 6 से 7 घंटे की संभावना है कि गाजियाबाद में आज उत्तर प्रदेश के मुखिया होंगे। ठीक है जयवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। CEL के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब कार्यक्रम में शिरकत करेंगे CM योगी। तो बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, गाजियाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज गाजियाबाद को बड़ी सौगात देंगे CM योगी। तो CM योगी आज गाजियाबाद को बड़ी सौगात देंगे। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है, छत्रपति शाहू महाराज जयंती पर नमन किया, दलितों के लिए उनके किए गए सभी कार्यों का जिक्र भी किया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अपनी सरकार में हुए विकास के बारे में भी बताया, अपनी सरकार में हुए विकास के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा और बीजेपी पर द्वेषपूर्ण राजनीति का आरोप लगाया है, KGMU का नाम फिर बदलने की मांग उठाई। तो छत्रपति शाहू जी के नाम पर करने की मांग उनकी तरफ से की गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है, छत्रपति शाहू महाराज जयंती पर नमन किया। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है, अपनी सरकार में हुए विकास कार्यों का जिक्र भी इस पोस्ट में उनकी तरफ से किया गया है और साथ ही सपा और बीजेपी पर द्वेषपूर्ण राजनीति का आरोप भी लगाया है। और इसी के साथ KGMU का नाम फिर बदलने की मांग उनकी तरफ से उठाई गई है, छत्रपति शाहू जी के नाम पर करने की मांग उनकी तरफ से की गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है, छत्रपति शाहू महाराज जयंती पर नमन किया, दलितों के लिए उनके किए गए सभी कार्यों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अपनी सरकार में हुए विकास कार्यों के बारे में भी बताया और इसी के साथ सपा और बीजेपी पर द्वेषपूर्ण राजनीति का आरोप लगाया है।
खबर उत्तर प्रदेश में अब बात कर रहे हैं नोएडा की। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है तो वहीं दूसरा अंधेरे में फरार हो गया है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने तमंचा, नकदी, लूट का सामान बरामद किया है और इस घटना में प्रयुक्त बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। तो एनसीआर में लूट चोरी करता था पकड़ा गया बदमाश। सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन के पास हाल ही में लूट की थी और इसी के साथ सेक्टर 24 थाना पुलिस की चेकिंग में यह खुलासा हुआ है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन के पास हाल ही में लूट की घटना को अंजाम दिया था। सेक्टर 24 थाना पुलिस की चेकिंग में यह खुलासा हुआ है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है तो वहीं दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी है। आज थाना 24 की पुलिस से 2 साथी बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर भाग गया। घायल बदमाश से पूछताछ में स्पष्ट हुआ उसका नाम इरशाद पुत्र इस्माइल है, जो कि सीमापुरी नई दिल्ली का रहने वाला है। यह एक साथी अपराधी है जिसके विरुद्ध लगभग 2 दर्जन अभियोग पूर्व से पंजीकृत है। इसके कब्जे से पीली धातु की गिन्नी, 2350 रुपये, चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस मिले हुए हैं। अभी कुछ दिवस पूर्व थाना 24 पे चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। वह घटना इन लोगों द्वारा ही कारित की गई थी, जिसका भी सामान इसमें बरामद हुआ है। दूसरा इसका घायल जो साथी फरार है उसका नाम अंकुर है, जिसकी तलाश हेतु टीमें लगातार कैंपिंग कर रही हैं। घायल को अस्पताल भेजा जा रहा है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर कानपुर से है, जहां ड्यूटी से लौटे रेलकर्मी को गोली मारी गई है। उसकी हालत गंभीर है। गोली चेहरे पर लगने से रेलकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, घायल को घाटमपुर सीएचसी से हैलट रेफर किया गया है। तो गोली मारने वाले हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में हमलावरों की तलाश की जा रही है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड का ये मामला आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोली मारने वाले हमलावर मौके से फरार हुए। सीसीटीवी कैमरे से हमलावरों की तलाश जारी है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, घाटमपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड का ये मामला है, जहां ड्यूटी से लौटे रेलकर्मी को गोली मारी। इसकी हालत गंभीर है। गोली चेहरे पर लगने से रेलकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो घायल को घाटमपुर सीएचसी से हैलट अस्पताल रेफर किया गया है। गोली मारने वाले हमलावर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर औरैया से है, जहां ररूगंज में युवक की संदिग्ध हत्या से हड़कंप मचा है। मृतक की पहचान कमलेश कुमार प्रजापति के रूप में हुई है। 112 पर मिली सूचना के बाद पहुंची पुलिस शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल पुलिस
साक्ष्य संकलन में जुटी है और जल्द एफआईआर दर्ज होगी। इलाके में इस घटना के बाद सनसनी फैली है, लोगों में दहशत का माहौल है। तो जांच के बाद खुलासा होगा, सीओ विधुना की तरफ से कहा गया है। फिलहाल क्षेत्र में शांति है और पुलिस निगरानी जारी है। तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जांच के बाद खुलासा होगा, सीओ विधुना की तरफ से ये बयान दिया गया है। फिलहाल क्षेत्र में शांति है, पुलिस निगरानी जारी है। तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ररूगंज में युवक की संदिग्ध हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। मृतक की पहचान कमलेश कुमार प्रजापति के रूप में हुई। तो 112 पर मिली सूचना के बाद पुलिस पहुंची, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना बिदुना अंतर्गत कस्बा रूरूगंज से हत्या संबंधी सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना बिदुना पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक की पहचान कमलेश कुमार प्रजापति पुत्र स्वर्गीय रामनाथ प्रजापति, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी कस्बा रूरूगंज के रूप में हुई है। इस संबंध में गहनता से जांच एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मृत्यु के कारण स्पष्ट होंगे। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। इस संबंध में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।